वन अग्नि प्रबंधन परिभाषा। वन अग्नि प्रबंधन का अर्थ है वनों में आग लगने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किए जाने वाले कोशिश। जंगल की आग क्या है? जंगली आग ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेकाबू आग है। इसे दावानल या झाड़ी की आग के रूप में जाना जाता है। जंगल की आग बहुत ही तेजी से फैलती है क्योंकि वहाँ वनस्पतियाँ सूखी होती है। ये आग लाखों एकड़ ज़मीन को जला देती है और अपने मार्ग में आने वाले हर चीज़ को जलाकर नष्ट कर देती है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु। इन वन क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों और समुदायों को अपने घर खोने और सुरक्षित स्थानों पर भागने का हमेशा डर रहता है। जंगल की आग स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिसे पहले से ही श्वास की समस्या है। जंगल की आग के धुएं में हानिकारक प्रदूषक होते हैं। यह धुआं फेफड़ों और हृदय, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्रों, त्वचा, आँख, नाक की बीमारियों का कारण बन सकता है। जंगल की आग से पर्यावरण में बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, इससे जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। जंगल में आग लगने के कारण। प्राकृतिक कारण। पहला, पत्थरों के लुढ़कने से, चिंगारी निकलने से सूखी पत्तियां और टहनियों में आग लग जाता है, जो समय रहते नहीं बुझाने पर पूरे वन क्षेत्र में दावानल बन जाता है। दूसरा, बांस के हिलने डुलने से आग उत्पन्न होता है, उससे बांस के पेड़ों के पास सूखी पत्तियां में आग लग जाती है। तीसरा, वन क्षेत्र में बिछी बिजली के तार भी वन अग्नि का कारण बन जाता है। बिजली की चिंगारी गिरने से सूखी पत्तियों में आग लग जाती है। चौथा, अधिक गर्मी से भी वनों में आग लग जाती है। पांचवा, जलवायु परिवर्तन भी वनों में आग लगने का कारण है। जलवायु परिवर्तन में होने से मौसम गर्म हो जाता है और गर्म हवा चलती है, जिसके कारण वनस्पतियाँ सूख जाती है और आग का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन से दुनिया में तापमान बढ़ रहा है, जिससे बड़े क्षेत्र में जंगल में आग लग रही है। इसके अतिरिक्त जंगल की आग से गैस निकलती है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान का कारण बनती है। यह कारण आग लगने का भी कारण बन सकता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बेतहाशा वृद्धि के कारण सूखे और गर्मी में भी व्यापक वृद्धि हो रही है, जिसके कारण भविष्य में भी अधिक दावानल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 2030 तक दुनिया भर की जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा आग से नष्ट हो जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मानव निर्मित कारण। पहला, अक्सर देखा जाता है कि मानव अपने लाभ के लिए जंगलों में आग लगाते हैं। खासकर तेंदुपत्ता संग्रह के समय गोटा कटाई का कार्य किया जाता है और कुछ दिन के बाद वहां आग लगा दी जाती है, ताकि तेंदुपत्ता का उत्पादन बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा हो। लोगों के बीच में यह धारणा है कि आग लगाने से तेंदुपत्ता उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। यही दावानल का रूप ले लेता है और पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेता है। आग लगाकर छोड़ देते हैं। वनोपज संग्रह करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में सफाई के उद्देश्य से, खासकर महुआ का फूल संग्रह करते समय महुआ पेड़ के नीचे सूखी पत्तियों को आग लगा देते हैं और उस आग को बुझाने का प्रयास नहीं करते और यह आग पूरे वन क्षेत्र में फैल जाती है। दूसरा, कई बार लोग सिर्फ मजे लेने के लिए जानबूझकर आग लगा देते हैं। तीसरा, गर्मी के दिनों में पतझड़ होने के कारण सूखे पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं और सड़क किनारे लोग धूम्रपान कर बीड़ी या सिगरेट फेंक देते हैं, जो सूखे पत्ते में जल जाते हैं और न बुझाने पर यह आग पूरे जंगल क्षेत्र में फैल जाती है। चौथा, जंगली क्षेत्रों में आतिशबाजी करने से पिकनिक मनाने जंगल गए लोगों की लापरवाही से वे पिकनिक मनाने जंगल जाते हैं और अपने आनंद के लिए आतिशबाजी करते हैं, जिससे आग लग जाती है। पांचवा, कृषि और अन्य गतिविधियों से। कृषि में बदलाव, अनियंत्रित भूमि का उपयोग, पेड़ों की अवैध कटाई, जंगली जानवरों का शिकार। वन अग्नि के प्रभाव। स्वास्थ्य पर प्रभाव। जंगल की आग से स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होता है। जंगल की आग से निकलने वाले धुआं और राख से एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य की समस्याएं से जुड़े लोगों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जंगल के समीप गांवों में लोगों में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है।
आर्थिक प्रभाव। जंगल की आग दावानल से आर्थिक नुकसान होता है। जंगल की आग से जमीन पर गिरे सूखे वनोपज जल जाते हैं, जो वनांचल में रहने वाले लोगों का प्रमुख आय का स्रोत होता है। कई बार ये आग घरों तक पहुंच जाता है, जिससे घर जल जाता है, जिसकी जगह नए घर या मरम्मत करने से शासन पर अधिक खर्च पड़ता है। जंगल की आग उद्योगों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत से उद्योग वनोपज पर निर्भर करते हैं, जैसे कि लाख, खैर, साल, बीज। भारत में वनों की आग से करोड़ों का आर्थिक नुकसान होता है। पर्यावरण पर प्रभाव। जंगल की आग से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। आग लगने से वन्यजीव के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वन्यजीव वहां से भागते हुए मानव बस्ती के करीब आ रहे हैं और लोगों के द्वारा उनका शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण वन्यजीव की कमी हो रही है। आग लगने के कारण मिट्टी के पोषक तत्व भी नष्ट हो रहे हैं और मिट्टी की संरचना में बदलाव आ रहे हैं। जंगल की आग से मिट्टी का क्षरण हो रहा है, उपजाऊपन नष्ट हो रहा है, वायु प्रदूषण और जलवायु में परिवर्तन को भी दावानल प्रभावित कर रहे हैं। वैश्विक तापमान को प्रभावित करता है। खाद्य श्रृंखला में आग लगने से प्रभावित होता है। वन अग्नि को रोकने के उपाय। वन अग्नि को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि पहला, वन क्षेत्रों में धूम्रपान न करें और न ही आग जलाने वाले सामान जैसे माचिस, लाइटर को लेकर वन को न जाए। दूसरा, वन में आग लगाने वाले असामयिक तत्वों को भगवाने में वन विभाग और पुलिस की सहायता करें। तीसरा, वनों पर संग्रह करने के लिए आग का प्रयोग नहीं करना। चौथा, वन में लगे आग को यथासंभव पानी या रेत का प्रयोग कर बुझाने की कोशिश करें या पास के वन कर्मियों को सूचित करें। पांचवा, आग बेकाबू है तो तुरंत आपातकाल टोल फ्री नंबर 112 102 पर कॉल कर सकते हैं। वर्तमान समय में वन अग्नि को बुझाने के लिए पारंपरिक प्रयासों के साथ साथ एक उपकरण बनाया गया है जो वन अग्नि बुझाने में बहुत सहायक है। जन जागरूकता। जंगल में आग लगने के कारणों और उसके प्रतिफल के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करना होगा। आग से सूखा और उचित कैंप फायर और संभावित आग के खतरों की सूचना देने के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना अति आवश्यक है जो वन अग्नि को रोकने में सहायता कर सके। आठवां, वन अग्नि प्रबंधन। वनों में लगने वाले आग को रोकने और उसे काबू करने के लिए उचित अग्नि प्रबंधन की रणनीतियां स्थापित करना आवश्यक है, जिससे आग लगने की आशंका वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी किया जा सके। आग को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय लोगों जो इन वनों के करीब निवास करते उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे लोग समय रहते आग को बुझा सके। फायर वॉचर की नियुक्ति। वन क्षेत्रों के लिए फायर वॉचर की स्थायी नियुक्ति की जानी चाहिए। फायर वॉच टावरों जंगलों के बीच में लगानी चाहिए, जिससे जंगली आग को नियमित निगरानी किया जा सके। स्कूलों में शिक्षा। स्कूली छात्रों के साथ साथ माता पिता और समुदाय से बात करना। स्कूल में बेहतर अग्नि प्रबंधन की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल होना चाहिए। जंगल की आग के खतरों के बारे में बात करने का पहला सीढ़ी माता पिता और समुदाय है, जिससे सीधे बात करना चाहिए। इसे पूरा करने के लिए स्कूल के शिक्षक समुदाय से चर्चा करना चाहिए। छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में भी इसे बेहतर वन प्रबंधन का पाठ होना चाहिए, जिससे छोटे बच्चों को वनों के महत्व की जानकारी वाले करनी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्र के आसपास घास को नियमित हटाया रहना चाहिए। आपदा के बाद पुनर्स्थापन। वनों को आग से बचाने के लिए बेहतर वन प्रबंधन नीतियों के माध्यम से वनों को बनाए रखना आवश्यक है, जिससे जैविक विविधता को बढ़ावा मिलेगा। वन विभाग वन में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का काम करते हैं। लोगों में जंगल के महत्व को बताने के लिए वन विभाग और शाला के बच्चों द्वारा जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए, जिससे वनों में दावानल से हुई पेड़ पौधों की क्षति की भरपाई किया जा सके और पुनः हरियाली स्थापित हो। वन्य जीवन